हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं माई सीक्वल। और माई सीक्वल के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो लाइक ऑपरेटर से क्या होता है उसको बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको अपना टेबल दिखा दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट का स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, देन माय टेबल नेम इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं अपना टेबल नाम लिख दूंगा और फिर कॉमा एंड देन इंटर। दिस इज माय टेबल, ये मेरा टेबल है। अब इस टेबल से हम लोग डाटा को रिट्रीव करेंगे, बट हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि मुझे पहला कैरेक्टर जो डी है बस वही डाटा को रिट्रीव करना है। ठीक है, मतलब पहला लेटर अगर डी से वो स्टार्ट होता है तभी मैं उसको रिट्रीव करना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए देखिए, आप सबको पता ही होगा कि डाटा, अगर डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करना है तो हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को उसको रिट्रीव करना हो तो हम लोग वैर देते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि मुझको पहला लेटर डी है उसी को सर्च करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक। और लाइक लिखने के बाद में फिर यहाँ पे क्या करना होगा, मुझको देना होगा परसेंटेज एंड देन द लेटर। तो मैं डी वाला खोज रहा हूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा डी और फिर मैं मारूंगा इंटर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, सॉरी सॉरी, देखिए वैर तो देंगे हम लोग, मगर यहाँ पे ये तो लिखना होगा ना वैर नेम। जैसे वैर नेम इक्वल टू हम लोग देते थे कंडीशन, तो वैसे ही हम लोग वैर नेम लाइक इस तरह से हम लोग को देना होगा। अगर अभी मैं इंटर मारूं तो ये मेरे को एम्प्टी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहला लेटर में यहाँ पे डी में कुछ नहीं है। कैसे नहीं है ना, मगर बात है कि वो कैपिटल में है। तो अगर मैं यहाँ कैपिटल लिख दूं और फिर इंटर मारूं तो भी ये नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग गलत लिख रहे हैं। हम लोगों को ये जो परसेंटेज साइन है ये हम लोगों को यहाँ देना होगा। मतलब हम लोग जो दे रहे थे अभी वो लास्ट लेटर को वो खोज रहा था। ठीक है, तो अगर अभी मैं इंटर मारूं तो ये मेरे को डब ला के दे रहा है। उसके बाद देखिए ऊपर में जो हम लोग लिखे थे परसेंट और स्मॉल डी, तब हम लोगों को ऐसा लगा था कि ये केस सेंसिटिव है। तो क्या सही में ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, ये जानना अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल डी कर देंगे और फिर एक बार इंटर मारेंगे। तो इससे ये पता चला कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। पहला लेटर चाहे स्मॉल लिखे, स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, ये हम लोगों को वहां पे स्मॉल और कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों को सिर्फ डी लिखना होगा। ठीक है, बस हम लोगों को याद रखना क्या है कि अगर हम लोग परसेंट बाद में देते हैं कैरेक्टर का तो वो पहला लेटर खोज के देगा। और यही अगर हम लोग यहाँ पे पहले परसेंटेज साइन दे दे, और देखिए जैसे 3 यहाँ पे एल एल दिख रहा होगा और मैं यहाँ पे एल दे दूं तो मुझको वो सारा आइटम खोज के देगा लास्ट में जिसका एल होगा। सारा वर्ड वो खोज के देगा लास्ट में जिसके एल होगा। ठीक है, तो मैं अगर इंटर मारूं तो देखिए लास्ट में जो जो वर्ड का एंडिंग जो है वो एल से हुआ है वो सारा डाटा मेरे को रिट्रीव करके लेके ला दिया है। अब देखिए यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता, यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर देता तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को एम्प्टी दे रहा है। अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये परसेंटेज मैं लिख रहा था अब अंडरस्कोर लिख रहा, तो इसमें फर्क क्या होता है। देखिए जब हम लोग परसेंटेज देते हैं ना तो उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ देखेगा कि लास्ट कैरेक्टर क्या है, उसको आगे कितना कैरेक्टर है उससे मतलब नहीं होता है। मगर जब हम लोग अंडर स्कोर यूज करते हैं ना तो वो काउंट करता है। उसका मतलब वो क्या खोज रहा है कि एल से आगे उसको एक कैरेक्टर चाहिए, वो कैरेक्टर कोई सा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर एक कैरेक्टर हो। जैसे कि अगर यहाँ पे एल के जगह मैं बी लिखता हूं तो मेरे डाटाबेस में नेम वाला फील्ड में ए बी नाम का मैंने बना के रखा है, तो ये मेरे को ए बी रिट्रीव करके देगा। देखिए ए बी दिया। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लिख दूं और फिर मैं यहाँ पे सी लिख दूं तो देखिए ए बी सी बोल के भी नाम है मेरा डाटाबेस में, तो ये मेरे को ए बी सी वाला रिटर्न कर रहा है। ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है कि सी से पहले 2 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, सी से पहले 2 कैरेक्टर होना चाहिए। अब
मान लीजिए कि मेरे को ये बी को फोकस करके खोजना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। मैं बोलूंगा कि आगे एक कैरेक्टर होगा, आगे एक कैरेक्टर होगा, फिर बी होगा, और उसके बाद में कोई भी कैरेक्टर हो, मुझको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सिर्फ क्या खोजेगा, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा वर्ड वो मेरे को खोज के देगा जिसमें 3 वर्ड का कैरेक्टर होना चाहिए, और बीच वाला जो लेटर है, बीच वाला जो हाँ लेटर है वो बी होना चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे एबीसी है मेरे पास, तो वो एबीसी मेरे को रिटर्न कर रहा। अगर यहाँ पे कुछ और होता वर्ड जिसका जो 3 कैरेक्टर का होता और जिसके बीच वाला लेटर बी होता, तो उसको भी वो मेरे को रिट्रीव करके देता है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे डाटाबेस दिखाऊंगा। डाटाबेस एक्चुअली मैं चाहता हूँ देखूं, क्योंकि मैं भूल गया हूँ क्या क्या डाटा है उसके अंदर में। फ्रॉम PRODUCTS प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे को ऐसा कैरेक्टर खोजना है, सेकेंड लेटर उसका डब होना है, मतलब ओ होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे DOV है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज लिखा पूरा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे को सेकेंड लेटर में ओ चाहिए, तो मैं एक अंडरस्कोर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे ओ लिख दूंगा, और फिर मैं यहाँ इंटर मारूंगा। लेकिन ये तो मेरे को एम्प्टी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि वो सेकेंड लेटर दो वर्ड दो लेटर का वर्ड वो खोजेगा। तो यहाँ पे मेरे को 2 लेटर का वर्ड नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो के बाद में जितना भी रहे, तो यहाँ पे मुझको फिर परसेंटेज साइन देना होगा, और उसके बाद अगर मैं इंटर मारता हूँ तो देखिए अब ये डब मेरे को खोज के देगा। तो आई होप आप लोगों को लाइक ऑपरेटर का यूज समझ में आया होगा, और साथ ही साथ अंडरस्कोर और परसेंटेज हम लोग क्यों लिखते हैं इसके साथ में, मतलब वर्ड के साथ में, लेटर के साथ में, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।